अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। क्रूल्टी टू एनिमल्स यानी जानवरों के साथ जुल्म या जानवरों पर जुल्म। क्रूअल का मतलब होता है दोस्तों जालिम। क्रूल्टी मतलब जुल्म। एनिमल्स यानी जानवरों को कहते हैं। दोस्तों, जानवरों पर जुल्म यानी जानवर को खुराक ना देना, यानी उसे खाना ना देना, पानी ना देना, उसे रहने के लिए जगह ना प्रोवाइड करना या उसको उसकी देखभाल ना करना, ये सब जानवरों के साथ जुल्म के ज़मरे में आता है। यानी उन्हें अजियत देना या किसी जानवर को माजूर करना या मारना भी जानवरों पर जुल्म है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी में इजाफा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Cruelty to animals is a deeply troubling issue that reflects a lack of compassion and respect for living beings. Cruelty यानी जुल्म, to animals यानी जानवरों के साथ, is है, deeply कहते हैं गहराई को, a deeply एक गहरा, troubling यानी परेशान कुन, ट्रबल कहते हैं परेशानी को, ट्रबलिंग यानी परेशान कुन, इशू यानी मसला, दैट जो, रिफ्लेक्ट्स मतलब अक्कासी करता है या जाहिर करता है, लैक यानी कमी को, ऑफ मतलब की, कंपैशन यानी हमदर्दी की या तर्स, कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को या तर्स को, एंड और रिस्पेक्ट यानी इज्जत या एहतराम की, फॉर के लिए, लिविंग बींग्स कहते हैं दोस्तों जानदारों को या जानदारों के लिए। क्रूल्टी टू एनिमल्स is a deeply troubling issue that reflects a lack of compassion and respect for living beings. जानवरों के साथ जुल्म एक गहरा परेशान कुन मसला है जो जानदारों के लिए हमदर्दी और एहतराम की कमी को जाहिर करता है। It encompasses a range of abusive behaviors including neglect, physical harm, and inhuman treatment, often causing immense suffering to defenseless creatures. It मतलब ये, encompasses इसका मतलब होता है दोस्तों अहाता करता है या शामिल करता है। अरेंज, रेंज कहते हैं हद को या बहुत से, ऑफ मतलब के, अब्यूसिव मतलब बदसलूकी, बिहेवियर्स कहते हैं दोस्तों बर्ताव को, रवैये को या सलूक को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है निगलेक्ट या गफलत करना, फिजिकल यानी जिस्मानी, हार्म कहते हैं दोस्तों नुकसान को, एंड और इनह्यूमन यानी गैर इंसानी, ट्रीटमेंट कहते हैं दोस्तों इलाज को या सलूक को आप कह सकते हैं। ऑफन अक्सर, काजिंग का मतलब होता है वजह बनना, सबब बनना या बाइस बनना, इमेंस यानी बेपनाह या अजीम, सफरिंग यानी तकलीफ, टू डिफेंसलेस यानी, टू डिफेंसलेस का मतलब होता है दोस्तों जो खुद को बचा ना सके, बेदिफा। ये जो पैराग्राफ है एनिमल्स के ऊपर है, यानी आप कह सकते हैं बेजुबान, जो कुछ कर ना सकता हो। क्रिएचर्स यानी मखलूक। इट इनकम्पसेस अ रेंज ऑफ अब्यूजिव बिहेवियर्स, इसमें बहुत से बदसलूकी वाले रवैये शामिल हैं, इंक्लूडिंग निगलेक्ट, फिजिकल हार्म एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जिसमें या जिनमें गफलत, जिस्मानी नुकसान और गैर इंसानी सलूक शामिल है। ऑफन काजिंग इमेंस सफरिंग टू डिफेंसलेस क्रिएचर, जो अक्सर बेदिफा मखलूक को बेपनाह तकलीफ का बाइस बनते हैं। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं दोस्तों। इट इनकम्पसेस अ रेंज ऑफ एब्यूजिव बिहेवियर्स, इसमें बहुत से बदसलूकी वाले रवैये शामिल हैं, इंक्लूडिंग निगलेक्ट, फिजिकल हार्म एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जिनमें गफलत, जिस्मानी नुकसान और गैर इंसानी सलूक शामिल है। ऑफन काजिंग इमेंस सफरिंग टू डिफेंसलेस क्रिएचर, जो अक्सर बेदिफा मखलूक को बेपनाह तकलीफ का बाइस बनते हैं। Such cruelty not only inflicts pain on animals but also reveals
a broader ethical feeling in society. Such ऐसे cruelty यानी जुल्म या जुल्म से not only ना सिर्फ inflicts इसका मतलब होता है दोस्तों पहुंचती है या पहुंचता है, pain यानी दर्द या तकलीफ on animals यानी जानवरों पर या जानवरों को, but बल्कि also भी, reveal का मतलब होता है दोस्तों जाहिर करना, reveals मतलब जाहिर करता है, a broader एक वसी तर या एक वसी, ethical यानी इखलाकी, फेलिंग यानी नाकामी या नाकामी को, इन मतलब में, सोसाइटी यानी मुआशरे में. सच क्रूरटी नॉट ओनली इन्फ्लिक्ट्स पेन ऑन एनिमल्स, इस तरह का जुल्म ना सिर्फ जानवरों को तकलीफ पहुंचाता है, बट ऑल्सो रिवील्स अ ब्रॉडर एथिकल फीलिंग इन सोसाइटी, बल्कि मुआशरे में एक वसी तर इखलाकी नाकामी को भी जाहिर करता है. Animals like humans have the right to live free from abuse. Animals कहते हैं जानवरों को, like की तरह, humans यानी इंसानों की तरह, have मतलब रखते हैं या उनके पास है, the right यानी हक, to live यानी रहने का या जीने का, free यानी आज़ाद, from से, abuse यानी बदसलूकी से या जुल्म से आप कह सकते हैं. Animals like humans have the right to live free from abuse. इंसानों की तरह जानवरों को भी जुल्म से आज़ाद रहने का हक है. Addressing cruelty to animals requires stricter laws, increased awareness and a collective commitment. Addressing मतलब निमटना या किसी चीज़ को सुधारना, cruelty यानी जुल्म से, addressing cruelty यानी जुल्म से निमटना, to animals यानी जानवरों के साथ या जानवरों पर, रिक्वायर्स ज़रूरत होती है या ज़रूरत है, स्ट्रिक्टर यानी सख्त, लॉज यानी कानून की, इंक्रीज्ड मतलब इजाफा किया या इजाफा, अवेयरनेस यानी बेदारी या आगाही में, एंड और अ कलेक्टिव एक इज्तमाई, कलेक्टिव कहते हैं इकट्ठे या इज्तमाई, कमिटमेंट कहते हैं अज़्म को या अज़्म की, टू ट्रीटिंग ऑल लिविंग बीइंग्स with kindness and dignity. To treating यानी ट्रीट करना, सलूक करना, all मतलब तमाम, living beings यानी जानदारों के साथ या जानदारों से, with के साथ, kindness यानी रहम दिली के साथ या हुस्न सलूक, and और dignity यानी वक़ार के साथ. Addressing cruelty to animals requires stricter laws, increased awareness. जानवरों के साथ जुल्म से निपटने के लिए सख्त कवानीन, बेदारी में इजाफा, एंड अ कलेक्टिव कमिटमेंट टू ट्रीटिंग ऑल लिविंग बीइंग्स विद काइंडनेस एंड डिग्निटी, और तमाम जानदारों के साथ हुस्न सलूक और वक़ार के साथ बर्ताव करने के लिए इज्तमाई अज़्म की ज़रूरत है. By standing against animal cruelty, we take a significant step toward creating a more human and just world. By standing मतलब खड़े होने से, by मतलब करना या करने से, standing मतलब खड़े होना, by standing खड़े होने से, against के खिलाफ, animal cruelty यानी जानवरों पर जुल्म के खिलाफ, we मतलब हम, take मतलब लेना या उठाना, a significant एक अहम, step यानी कदम, toward की तरफ, क्रिएटिंग मतलब बनाना या तख्लीक करना, अमोर एक मज़ीद या एक ज़्यादा, ह्यूमन यानी इंसानी, एंड और जस्ट कहते हैं इंसाफ को या मुनसफाना या इंसाफ पसंद, वर्ल्ड यानी दुनिया. बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट एनिमल क्रूरलिटी वी टेक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड क्रिएटिंग अ मोर ह्यूमन एंड जस्ट वर्ल्ड. जानवरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े होकर हम एक ज़्यादा इंसानी और इंसाफ पसंद दुनिया बनाने की तरफ एक अहम कदम उठाते हैं. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें.
तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।